कक्षा 10 के एमपी बोर्ड की विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 6 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो मैं आपको 6 मार्च के लिए यहाँ पर 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, जो आपका ये आखिरी मॉडल पेपर रहेगा सेट ए। इसके पहले मैं आपको 5 बता चुकी हूँ और फुल सॉल्यूशन के साथ में हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम सेट एफ फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है वर्धताम तस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। ठीक है, तो इसमें आपका पुरुष है, प्रथम पुरुष। दूसरा है अपस्यन् तस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसमें लकार है लट लकार। तीसरा है वर्तते तस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसमें धातु है व्रत। ठीक है, इसमें क्या आएगी धातु व्रत, धातु इसमें रहे। हो गया। चलिए इसके बाद में है नेस यसी तस्मिन् पदे वचन अस्ति, तो इसमें वचन है एक वचनम। पराजय तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें उपसर्ग है परा। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, वो है आपका अस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद है रिक्त स्थान, तो देखिए पहला है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए तो देखिए पहला है आपका राम चतुर अस्मिन् अस्ति अस्मिन् वाक्ये खालिस्तान विशेषी पदम अस्ति, तो इसमें आएगा राम। दूसरा है मन अपूर्णम अस्ति अस्मिन् वाक्ये खालिस्तान विशेषणम पदम अस्ति, इसमें आएगा मनः। ठीक है, और तीसरा शत्रु इति पदे पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति रिपु। सविता इति पदे पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति दिवाकर। पक्व इति पदे विलोम पदम खालिस्तान अस्ति अपक्व। कतार इति पदे विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, तो इसमें आएगा अकतार। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और देखिए आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है सही जोड़ी। पहली मनोरा में आपकी जोड़ी है विसर्ग संधि। परोपकार में है आपकी गुण स्वर संधि। हरे औ में है हरे धन औ। तीसरी चौथी पीताम्बर यानी पीला है उनका अंबर, तो इसकी जोड़ी है आपकी बहुब्रीहि समास। कार्यकुशल की सप्तमी तत्पुरुष समास और महापुरुष की जोड़ी है कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। पहला है कथित तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति कत। दूसरा है पठन तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति श्रत। तीसरा है क्रीडित्वा तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें आएगा आपका कत्वा। अत्र जीवितम कीदृशी जातम, तो इसमें आपका दूर। हम बुद्धिमती कुत्र वाग्र, तो इसमें आएगा आपका गहन। इसमें भी आपका कत है ये। ठीक है, ये गलती कत, और इसका आंसर है आपका गहन कानन। छठे में आएगा शिशु। विसर्ग का विशेष का ध्यान दे। चलिए इसके बाद में आम नाम कंप्लीट करते हैं। तो पहला है आपका आम। ठीक है, आपको इनको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको फिल कर देती हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो तीसरा आपका ना है, चौथा आम रहेगा,
और पांचवा ना रहेगा और छठा आम है। ठीक है, छठा क्या रहेगा? आम। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के, ठीक है, 6 से लगाकर 23 तक का सॉल्यूशन हम पीडीएफ के थ्रू देखेंगे। इसकी आंसर शीट कंप्लीट कर ली है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको सारे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। फिर जो यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ मैंने तैयार कर ली है फुल सॉल्यूशन के, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों की। तो पहले यहाँ पर हम सारे प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इनके इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा आप जल्दी करें स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, इसकी आंसर शीट भी हमें देखनी है। फिर ये हो गया। इसके बाद में ये आपका 15वां प्रश्न, 16वां, ये है 17। देखिए ये 6 मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। इन 6 मॉडल पेपर से आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, तो वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो कंटेंट आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप तो केवल तैयारी कीजिए अपनी भरपूर, अपनी तरफ से फल तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे आपको, उन नंबर पे कॉल करें। ठीक है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका 21वां प्रश्न हो गया। चलिए 22वां प्रश्न, ये 23वां प्रश्न। तो चलिए इसकी अब हम आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए ये रही आपकी आंसर शीट। तो यहाँ से आप सारे प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट लें और धैर्य और शांति से सारे प्रश्नों के आंसर आप कंप्लीट करें। ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न पत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। 6 मॉडल पेपर मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप जरूर कंप्लीट करें। इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो ये 13वें प्रश्न में आपके श्लोक है, तो सारे श्लोक को आप कंप्लीट करें जो आपको इसमें से ठीक लगे। हो गया। इसके बाद ये आपका 15वां प्रश्न, इसमें रिक्त स्थान है तो यहाँ पे नंबर डाल दी है, तो आप इनको फिल कर लीजिए। इसके बाद है क्रम संयोजन, है घटनाक्रम संयोजन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन, ये आपका 18वां प्रश्न है। यहाँ से गद्यांश, पद्यांश और अपठित गद्यांश या काव्यांश आप उसको समझ लीजिए, वो सारे आपके यहाँ से शुरू होंगे। तो सारे के आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से, और आपको पता होगा इनको लिखने का तरीका। तो कि देखिए जहाँ पर ये अंडरलाइन है, इस शब्द की जगह पर ये सब आप शब्द आपको लिखना है, और इसका की जगह पे आपको कच्छ लिखना है। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये आपका अथवा है, ये है आपका 20वां। यहाँ से ठीक है, 21वां प्रश्न। चलिए ये 22 और 23। ठीक है, तो ये रहा आपका निबंध संस्कृत भाषा का। यही निबंध कंप्लीट कर लीजिए, यही आएगा। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह पैराग्राफ में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पॉइंट में यदि आप करना चाहे तो आप 5 से 6 पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है आपकी अवकाश। ठीक है, तो अवकाश आपको इसी तरीके से लिखनी है ताकि एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे सके। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गए। तो पूरे प्रश्न के मैंने आपको आंसर शीट बता दी है। पूरे प्रश्न की टोटल 23 प्रश्न थे, और टोटल 23 प्रश्न की हमने आंसर शीट देख ली है। तो ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न पत्र था, सेट F। ठीक है, इसके पहले के आपने सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मौका अभी भी है। इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो वास्तव में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कंप्लीट जरूर करके जाइएगा।